भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं मकर लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर। तो शनि जो है जन्म कुंडली में जहां भी बैठे हों तो वहां से अपने वो तीसरे घर को, सातवें घर को और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे शनि यहाँ पर लग्न में बैठे हों तो तीसरा घर हमारा ये आ गया, यहाँ पर पूर्ण दृष्टि होगी। यहाँ से हमारा ये 7वां घर ये आ गया, यहाँ पूर्ण दृष्टि होगी। और 10वां घर हमारा ये आ गया, यहाँ पर पूर्ण दृष्टि होगी। इस तरह से जहां भी बैठे हों, ये मैंने आपको लग्न से बताया। उसी प्रकार दूसरे भाव से होगा तो वो आगे की ओर एक एक राशि को, एक एक घर को हम आगे बढ़ते जाएंगे। और शनि की जो उच्च राशि, जैसे यहाँ देख रहे हैं तुला राशि है, यहाँ पर तुला राशि में शनि जो है उच्च के हो जाते हैं। और मेष राशि, यहाँ पर मेष राशि में शनि जो है नीच के हो जाते हैं। शनि का जो कारक भाव है वो है हमारा 6ठा भाव, 8वां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव। तो इस तरह से शनि की कुंडली में स्थिति होती है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जो मकर लग्न के जातक हैं या मकर राशि वाले जो जातक हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। मकर लग्न में जो जन्म लेने वाले जातक हैं, ऐसे जातक जो है वो प्रायः दुबले पतले और लंबे होते हैं। तो पृथ्वी तत्व प्रधान राशि होने से ऐसे जातक सावधानी बरतने वाले, बचत करने वाले तथा कार्य को व्यावहारिक ढंग से पूर्ण करने वाले होते हैं। ये अपने कार्य को धीरे परंतु धैर्य के साथ पूर्ण करते हैं। ऐसी स्थिति में जब लग्न पर यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाता है तो इस लग्न के जातक जो हैं वो गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं, परंतु शुभ प्रभाव युक्त होने से ऐसे जातक जो है ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। अब हम बात करते हैं शनि की स्थिति मकर लग्न में क्या होती है। क्योंकि मकर लग्न में शनि जो है वो यहाँ पर स्वराशिस्त हो जाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं लग्नेश। शनि जो है लग्नेश हो जाते हैं और द्वितीयश हो जाते हैं। यहाँ मकर राशि है तो मकर राशि का स्वामी भी शनि है, यहाँ कुंभ राशि है, कुंभ राशि का भी स्वामी शनि है। तो इसलिए लग्नेश हो जाते हैं और द्वितीयश हो जाते हैं। तो यद्यपि जो कोई भी ग्रह यदि द्वितीयश होता है तो वो तटस्थ हो जाता है, परंतु यहाँ पर शनि का द्वितीयश होने से जो तटस्थता आती है वो लग्नेश होने से जो है शनि जो है ज्यादा शुभ फलदायक हो जाते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि शनि जो है इस कुंडली में तटस्थ न होकर के बल्कि अपनी शुभ फलदायक और कारक की भूमिका को अदा करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ से मकर लग्न की दृष्टि से विभिन्न भावों में, द्वादश भाव में, 12 भाव में जो है शनि का क्या प्रभाव रहता है उस पर हम चर्चा करते हैं। अब लग्न में आप देख रहे हैं यहाँ पर शनि जो है पहले केंद्र में, यानी शनि का जो है स्वराशिस्त होना तो जातक को थोड़ा सा स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ बनी रहती है। शरीर में कुछ शारीरिक क्लेश जो है वो बराबर बना रहता है। शनि यहां से जो है अपने तृतीय दृष्टि से देखते हैं हमारे तृतीय भाव को, तो भाई बहनों का सुख जातक को जीवन में मिलता है। ऐसा जातक पराक्रमी और साहसी होता है। शनि जो है जब अपने लग्न में बैठे हो तो सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे सप्तम भाव को, इसलिए पत्नी के साथ कुछ मनमुटाव बना रहता है। दैनिक व्यवसाय में भी कुछ कठिनाइयां जातक के जीवन में आती रहती हैं। लग्न में शनि बैठा हो तो उस अपने सप्तम, अपने दसम उच्च दृष्टि से देखते हैं हमारे दसम भाव को, तो जिसके कारण जातक को पिता का सहयोग अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, व्यवसाय में लाभ होता है और राजकीय सम्मान की प्राप्ति भी जातक को अपने जीवन में होती है। हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहाँ द्वितीय भाव में भी यहाँ देख रहे हैं कुंभ राशि है, तो यहाँ भी शनि जो है वो स्वराशिगत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जातक को अपने परिवार का सुख मिलता है और धन की प्राप्ति भी जो है जातक को अपने जीवन में बनी रहती है। शनि यहाँ बैठ करके अपने तृतीय शत्रु दृष्टि या नीचे दृष्टि से, यहाँ शत्रु दृष्टि भी है क्योंकि मेष राशि है और मेष राशि में शनि जो है नीच के भी हो जाते हैं। तो शनि की शत्रु दृष्टि और नीच दृष्टि चतुर्थ भाव में होने के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को जीवन में कुछ कम ही मिल पाता है। शनि द्वितीय भाव में बैठे हों तो इनकी सप्तम शत्रु दृष्टि आती है हमारे अष्टम भाव पर, जो हमारा आयु का भाव है। तो जातक को जो है आयु का संकट बना रहता है। यहाँ पर शरीर जो है इसकी रुग्ण अवस्था में रहता है।
द्वितीय भाव में बैठ करके शनि की जो है हमारी जो दसम दृष्टि आती है वो हमारी शत्रु दृष्टि आती है एकादश भाव पर। तो आय के मामले में भी जातक को कुछ कठिनाइयां आती रहती हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को जीवन में कुछ कमी मिल पाता है। बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तीसरा भाव हमारा छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, हिम्मत का, साहस का भाव है। यहाँ पर जातक को अपने परिवार का, भाई बहनों का सुख जो है जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय मित्र दृष्टि से देखते हैं पंचम भाव को। यहाँ पर जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। शनि तृतीय में बैठ करके जो है अपने सप्तम मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे नवम भाग्य भाव को। जातक को भाग्योन्नति में पूर्ण सफलता प्राप्त मिलती है और ऐसा जातक जो है उच्च शिक्षित होता है। पिता का सहयोग भी जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ तृतीय भाव से बैठ करके शनि की जो दसम दृष्टि आती है वो हमारी व्यय भाव पर आती है। खर्चों में वृद्धि जातक की बनी रहती है और आय के भी स्रोत जो है कुछ बराबर बने रहते हैं। बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, माता, भूमि, भवन, वाहन के भाव में। यहाँ पर शनि का शत्रु राशिगत हो जाना और नीच हो जाना जातक को माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का सुख अपने जीवन में कुछ कम ही मिल पाता है। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय मित्र दृष्टि से देखते हैं षष्ठ भाव को। यहाँ पर शत्रुओं के ऊपर जातक का अपना प्रभुत्व बना रहता है। ननिहाल से, मामा से भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। शनि जो है जब चतुर्थ में बैठते हों तो सप्तम अपने उच्च दृष्टि से देखते हैं दसम भाव को, जिसके कारण जातक को पिता का पूरा सुख जातक को जीवन में मिलता है। व्यवसाय में लाभ होता है। राजकीय सम्मान की प्राप्ति जातक को होती है। चतुर्थ भाव से बैठ करके शनि जो है अपने दसम स्वराशि दृष्टि से लग्न भाव को, तो जातक का शरीर स्वस्थ रहता है। यदा कदा परेशानियों का सामना जातक को अपने जीवन में करना पड़ता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर विद्या, बुद्धि, संतान के घर में मित्र राशिगत होना शनि का जातक को विद्या, बुद्धि और संतान के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता दिलाता है। शनि जो है जब पंचम में बैठा हो तो वहां से उसकी तृतीय दृष्टि आती है हमारी, तृतीय शत्रु दृष्टि आती है हमारे सप्तम भाव पर। यहाँ देख रहे हैं कर्क राशि है, कर्क राशि में शनि जो है वो शत्रु राशिगत हो जाते हैं। यहाँ शत्रु दृष्टि है, जिसके कारण पत्नी का दैनिक व्यवसाय में जातक को परेशानियां जीवन में आती हैं। शनि जो है पंचम भाव में बैठे हों तो सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे एकादश भाव को, जहाँ पर आमदनी के क्षेत्र में जातक को परेशानियां आती हैं और बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को जीवन में कुछ कमी मिल पाता है। शनि पंचम से बैठ करके अपनी दसम स्वराशि दृष्टि से देखते हमारे धन और कुटुंब के भाव को। परिवार का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है और धन के मामले में भी ऐसा जातक अच्छा कहा जा सकता है। धन की कमी जातक के जीवन में नहीं आती है। यानी अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ छठे मित्र के घर में शनि, यहाँ देख रहे हैं आप मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि में यानी कि इसके स्वामी बुध, तो शनि जो है अपने मित्र के घर में, शनि का यहाँ पर छठे घर में विद्यमान होना शत्रुओं के ऊपर जातक का पूर्ण प्रभुत्व बना रहता है। मामा से सहयोग भी जातक को अपने जीवन में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। शनि जो है यहाँ से बैठ करके अपने तृतीय शत्रु दृष्टि से देखते हमारे अष्टम भाव को। आयु के मामले में जातक को कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, शरीर रुग्ण बना रहता है और व्यवसाय में भी कुछ कठिनाइयाँ जातक को आती हैं। षष्ठ भाव में बैठ करके शनि अपने सप्तम समदृष्टि से देखते हैं द्वादश भाव को। खर्चों में अधिकता रहती है पर बाहरी संबंधों से जातक को कुछ लाभ की प्राप्ति होती रहती है। शनि जब षष्ठ में बैठे हों तो यहाँ से ये अपने दसम समदृष्टि से देखते हैं हमारे तृतीय भाव को। भाई बहनों का सुख जातक को जीवन में मिलता है। ऐसा जातक पराक्रमी, साहसी और हिम्मती कहा जा सकता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर सप्तम भाव में देख रहे हैं कर्क राशि है। कर्क राशि में जो है शनि यहाँ शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिसके कारण पत्नी का सहयोग जातक को जीवन में कुछ कमी मिल पाता है। दैनिक व्यवसाय से भी जातक को कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। शनि जब सप्तम में बैठे हों तो तृतीय मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे नवम भाव को। भाग्योन्नति होती है जातक की, आय के नए नए स्रोत बने रहते हैं, उच्च शिक्षित होता है और पिता का सहयोग भी जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ सप्तम में बैठ करके शनि जो है अपने सप्तम स्वराशि दृष्टि से देखते हैं हमारे लग्न को, जिसके कारण जातक का शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है और जीवन सुखी रहता है। शनि जो है सप्तम में जब बैठे हों तो अपने दसम शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे
यहाँ पर चतुर्थ भाव को। यहाँ पर देख रहे हैं मेष राशि है, मेष राशि में शनि जो है शत्रु राशिगत हो जाते हैं और नीच के भी हो जाते हैं, जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को अपने जीवन में कुछ कम ही मिल पाता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर 8वें घर में सूर्य के घर में शनि का यहाँ पर विद्यमान होना, शनि यहाँ शत्रु राशिस्थ हो जाते हैं, तो जातक को आयु के मामले में कुछ कठिनाइयाँ जातक को आती हैं और व्यवसाय में भी जो है कुछ परेशानियां बनी रहती हैं। शनि यहाँ से बैठ करके तृतीय अपने उच्च दृष्टि से देखते हैं हमारे दसम भाव को, जिसके कारण पिता का सुख जातक को जीवन में बराबर बना रहता है, व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, राजकीय सम्मान की प्राप्ति होती है। यहाँ से शनि जो है अपने बैठ करके सप्तम स्वराशि दृष्टि से देखते हैं हमारे द्वितीय भाव, यानी कि जो हमारा धन और कुटुंब का भाव है, परिवार का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है और धन के भी स्रोत जो है नए नए बने रहते हैं। शनि जो है जब अष्टम में बैठे हों तो अपने दसम दृष्टि से देखते हैं वो अपने मित्र दृष्टि से हमने पंचम भाव को, तो विद्या, बुद्धि व संतान का पूरा सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक है वो अपना संपूर्ण जीवन सुख से व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ पर दसम भाव में यहाँ शनि देखो तुला राशि है, तुला राशि में शनि जो है यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, जिसके कारण जो है पिता का सुख जातक को जीवन में बराबर रहता है। ऐसा जातक व्यापार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है और उसे प्रचुर लाभ की प्राप्ति होती है। शनि जो है यहाँ पर बैठ करके अपने तृतीय समदृष्टि से देखते हैं हमारे द्वादश भाव को, खर्चों में वृद्धि बनी रहती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। शनि जो है जब दसम भाव में बैठे हों तो अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से और नीचे दृष्टि से देखते हमारे चतुर्थ भाव को, तो माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को कुछ जीवन में कम ही मिल पाता है। शनि दसम में बैठ करके अपने दसम दृष्टि शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे सप्तम भाव को, तो यहाँ पर शत्रु दृष्टि होने के कारण पत्नी का सहयोग जातक को जीवन में कुछ कमी मिल पाता है। दैनिक व्यवसाय से भी जो है जातक को परेशानियां पैदा होती हैं और आय के लिए जातक को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहां एकादश भाव में यहाँ वृश्चिक राशि है, यानी कि अपने मंगल के घर में शनि का विद्यमान होना, तो शनि यहाँ आकर के शत्रु राशिगत हो जाते हैं, तो जो जातक को जो है यहाँ पर धन का अभाव जो है बना रहता है, कुटुंब का सहयोग भी जातक को कुछ कमी मिल पाता है, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को कम मिलता है। शनि जो है यहाँ बैठ करके अपने तृतीय स्वराशि दृष्टि से देखते हैं लग्न भाव को, तो जिसके कारण जातक को जो है उसके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आती है, कुछ परेशानियां बनी रहती हैं जीवन में। शनि जो है जब एकादश भाव में बैठे हों तो अपने सप्तम मित्र दृष्टि से देखते हैं पंचम भाव को, विद्या, बुद्धि, संतान के मामले में जातक को सुखी कहा जा सकता है। हर प्रकार का सहयोग जातक को अपने परिवार से मिलता है। शनि जो है जब एकादश भाव में बैठे हों तो यहाँ से इनकी हमारी जो दसम शत्रु दृष्टि आती है हमारे आयु भाव पर, तो जातक को आयु के मामले में कठिनाइयां आती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, शरीर रुग्ण रहता है और व्यवसाय के मामले में भी जातक परेशानियां झेलता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में शनि जो है अपने गुरु के घर में यहाँ पर शनि का विद्यमान होना जातक के खर्चों में वृद्धि करता है और लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को कुछ लाभ की प्राप्ति बनी रहती है। तो द्वादश भाव में बैठ करके शनि अपने तृतीय स्वराशि दृष्टि से देखते हैं हमारे द्वितीय धन भाव, कुटुंब भाव को, परिवार का सुख जातक को जीवन में मिलता है और धन के मामले में भी जातक को अच्छा कहा जा सकता है। शनि जब द्वादश भाव में बैठे हों तो अपने सप्तम मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे षष्ठ भाव को, शत्रुओं के ऊपर जातक का पूर्ण प्रभुत्व बना रहता है, ननिहाल से लाभ की प्राप्ति होती है, मामा का विशेष सहयोग जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। शनि जो है जब द्वादश में बैठे हों तो अपने दसम मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे नवम भाव, भाग्य भाव को, जातक भाग्योन्नति में जो है सफलता मिलती है। ऐसा जातक जो है पिता का सुख जीवन में भोगता है और दैनिक व्यवसाय में भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती है और ऐसा जातक उच्च शिक्षित कहा जा सकता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने मकर लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर विचार किया। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बताएं और हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।